स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ 30 मिनट में राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। पोखरण के देवलपुर में स्थित नामी शक्तिपीठ श्री चंदू माता की बड़ी चौथ से पहली रात्रि को भव्य भजन संध्या और महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में जुलाई में हुई अतिवृष्टि के दौरान मकानों को पहुंचे नुकसान की सहायता के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। श्रीगंगानगर जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा आज जिला मुख्यालय की विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मर की आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते 1 से 3 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही। त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत पीपलखूंट उपखंड मुख्यालय पर उपखंड स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कुशलगढ़ एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने 84 विधायक राजकुमार रोत और कांतिलाल रोत समेत सभी पदाधिकारियों का जोरदार विरोध किया। छात्राओं के भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर हरीश चौधरी ने सीएम पर आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि कैबिनेट में मैटर डेफर्ड करने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री के पास। सीएम बताएं क्यों डेफर्ड हुआ मैटर। 2023 में शेखावाटी फतेह करने के लिए झुंझुनू में बीजेपी का महासंगम होने जा रहा है। इसमें 400 से ज्यादा नेता जुटेंगे। महासंगम में जीत का रोड मैप तैयार होगा, साथ ही सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठगी प्रकरण में फरार नामजद 5 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोसाइटी के द्वारा राजस्थान और गुजरात में करीब 237 ब्रांच खोली गई थी, जिसमें करीब 2 लाख निवेशकों को मोटे मुनाफे का लालच देकर हजारों करोड़ रुपए निवेश करवाए गए। मॉनसून के दौरान और बाद में मलेरिया डेंगू के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका देखते हुए जिले में 14 से 28 नवंबर तक हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान चलाया जाएगा। अभियान के इस दूसरे चरण में भी सर्वे, एंटी लार्वा और मच्छर रोधी गतिविधियां की जाएंगी। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल पर सहारनपुर मुरादाबाद रेलखंड पर रोड अंडर ब्रिज निर्माण कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा, जिसकी वजह से श्रीगंगानगर से हरिद्वार जाने वाली हरिद्वार इंटरसिटी ट्रेन सहारनपुर तक ही संचालित होगी। वहीं सहारनपुर से ही वापस श्रीगंगानगर लौट आएगी। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी स्थित राजेंद्र चिल्ड्रन अकेडमी में जिला स्तरीय छात्र छात्रा रोल बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाली जिला स्तरीय छात्र छात्रा रोल बॉल प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर जिले की विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों की प्रायोगिक ठहराव की अवधि और एक स्पेशल ट्रेन की ट्रिप को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों को फायदा होगा। दाई मुखी नहर में रेलवे ब्रिज के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। शव पिलर पर फंसा हुआ था। नगर निगम की गोताखोर टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कोटा मंडल ने वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में अक्टूबर 2022 में 0.614 मिलियन टन माल लदान से 76.53 करोड़ माला भाड़ा आय अर्जित किया, जो कि पिछले वर्ष की गई माला भाड़ा आय की तुलना में काफी अधिक रहा। जयपुर में अवैध खनन की गतिविधियों के खिलाफ फिर से अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले माइंस और पुलिस विभाग के संयुक्त अभियान के पहले ही दिन अवैध खनन में लिप्त 13 से अधिक वाहन जब्त किए गए। राजसमंद के प्रभारी सचिव भास्कर सावंत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के विकास के बारे में जानकारी ली। बकाया चल रही योजनाओं को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। एक्शन मोड में है उदयपुर की स्पेशल पुलिस टीम। सटोरियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। ढाबे पर सटे की पर्चियों काटते हुए 4 सटोरियों को यहां गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में गुर्जरों की धाड़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में एक पक्ष की 4 महिलाएं घायल हो गई। लंबे समय से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। राजधानी जयपुर में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रमेश मीना ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं में किए जा रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही भुगतान किया जाए। श्रीगंगानगर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 नवंबर को राजीनामा योग्य राजस्व मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का किया जाएगा निपटारा। भीलवाड़ा के महिला थाने में दिए गए परिवाद को उठाने का दबाव बनाने के लिए पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर जिला प्रभारी सचिव और वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्रालय के कर्मचारी संघ ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कलेक्टर को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार राजेंद्र कुमार के परिवार की ओर से निकाली जा रही पैदल यात्रा संघ काया तीर्थ से रवाना हुई। पैदल यात्रा को संघपतियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की 5वीं ट्रेन शुक्रवार को जोधपुर से गंगासर के लिए रवाना हुई। 1000 से अधिक यात्री इस ट्रेन के जरिए निःशुल्क गंगासर तीर्थ स्थल का भ्रमण करेंगे। श्रीगंगानगर में 1700 खाली पदों पर शिक्षा विभाग की ओर से अस्थायी वरीयता सूची जारी की गई। राज्य सरकार की ओर से विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पदों पर भर्ती की जा रही है। कोटा में कोर्ट के आदेश की नाफरमानी पर सेल अबीन कुर्की वारंट लेकर नगर निगम आयुक्त के ऑफिस पहुंच गए। दोनों पक्षों में 1 महीने के समझौते के बाद बिना कुर्की के सेल लौटे। सुजानगढ़ में मैगा हाईवे पर चेकिंग के दौरान 310 ग्राम एमडीएमए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाने के एसआई दिलीप सिंह ने लाजनू के रहने वाले आरोपी रफी को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ में मरुदेश संस्थान के प्रथम श्री कवि कन्हैयालाल सेठिया की 14वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि सेठिया का साहित्य और समाज को दिया गया अवदान महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन राजसमंद की जिला स्तरीय बैठक जिला कार्यालय पर आयोजित हुई। जिला युवा अधिकारी पवन घोसलिया ने बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी दी। पीएचईडी के कई परियोजनाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कम लागत में योजनाओं को और तेजी मिलेगी। विभाग ने दावा किया है कि इससे डीआई पाइप निर्माता कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। जोधपुर के फलौदी में दिनदहाड़े व्यापारी से 81 लाख की लूट हो गई। रायका बाग में व्यापारी बैंक से पैसा लूटकर स्कूटी से घर जा रहे थे, तभी रेकी के बाद लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। ब्रेजा कार में सवार होकर ये लुटेरे आए थे। प्रतापगढ़ में एक अनियंत्रित कार खाटू श्याम मंदिर के चैनल को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर ठीक कार रोकी। हालांकि इस दौरान कोई जहां-तहां नहीं हुआ और कार में सवार दोनों व्यक्ति भी सुरक्षित हैं। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच और एक हक हमारा भी है अभियान के तहत राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल एवं महात्मा गांधी बालिका विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह और लैंगिक असमानता विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। धौलपुर जिला कलेक्टर ने बसेड़ी जाते समय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले अस्पताल में वार्डों में घूमकर गंदगी की स्थिति की जानकारी ली, जिसको बदहाल देख कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित सभागार में जिला परिषद की आम सभा बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर और जिला परिषद भी मौजूद रहे। तारानगर के एसडीएम कार्यालय में बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 की प्रगति की जानकारी दी। जल जीवन मिशन अंतर्गत पीएचईडी विभाग के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर पावटा पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जलदाय और विद्युत निगम के अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। धौलपुर में वसुंधरा सरकार के मंत्री रहे बयाना के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना बाड़ी पहुंचे, जहां सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय पर उनका स्वागत सम्मान किया गया। जयपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जल्द ही ब्लड बैंक शुरू होगा, जहां पर सभी अपग्रेडेड सुविधाओं के अलावा सभी कंपोनेंट शामिल किए जाएंगे। इस ब्लड बैंक में स्टेम सेल का लाइसेंस लेने के बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। उदयपुर जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र में बायन माता मंदिर में पट्टिका को लेकर विवाद के बाद पुलिस ने थाना अधिकारी को लाइन हाजिर किया है। उसके बाद विवाद पर फिर से विवाद गर्मा गया और थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। धौलपुर जिले की सर मथुरा थाना पुलिस ने नशीली गोलियां खिलाकर जेवरात और नकदी लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही एक महिला से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ के रजलानी गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिरला व्हाइट जनसेवा ट्रस्ट द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर यहां सम्मानित किया गया। उदयपुर में सहस्त्र औदिच्य समाज की 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। औदिच्य प्रीमियम लीग का आयोजन विद्या भवन क्रिकेट ग्राउंड पर किया जा रहा है। कोटा में मौसमी बीमारियों के खतरे के बीच ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। वेतन की मांग को लेकर सभी ठेका कर्मियों ने अस्पताल परिसर में ही नाराजगी कर हंगामा किया और आक्रोश जताया।
श्रीगंगानगर पंचायत समिति हॉल में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा श्रीगंगानगर ब्लॉक में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला सुपरवाइजर्स को ई मित्रा प्लस मशीन का प्रशिक्षण दिया गया। टोंक के शहर के छावनी सर्कल पर सड़क पर इंदिरा रसोई के पक्के निर्माण का विरोध तेज हो रहा है। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर धरना दिया। प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने 6 सूत्री मांग को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर पीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने ज्ञापन सौंपकर अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 में घटाए गए 6000 पदों को वापस बढ़ाने की मांग की। अलवर जिले में सर्व समाज के लोगों ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आरोपी युवक से परिवार को जानमाल का खतरा है, इसलिए जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अलवर भारतीय किसान यूनियन द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। पानी की समस्या, कचरे से परेशानी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री आसपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान कलेक्टर ने रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। दार देवी के घने जंगलों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतक के गला पजामे से दबा हुआ था और उसके सिर पर पत्थर या अन्य भारी चीज से हमला किया गया। राजसमंद जिले की कांवरिया थाना पुलिस ने थाना अधिकारी लालू राम जाट के निर्देश पर नियमों को उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के चालान बनाए। सड़क नियमों की अवहेलना करने पर 10 वाहन चालकों के चालान बनाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और एनएचएम मिशन निदेशक रोली सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में 15वें कॉमन रिव्यू मिशन की ब्रीफिंग बैठक आयोजित हुई। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश अरुण अग्रवाल ने नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में 2 अभियुक्तों को 5-5 साल के कठोर कारावास और 7,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। उदयपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद युवक के पिता ने अपने बेटे की आंखें महाराणा भूपाल चिकित्सालय को स्वेच्छा से दान कर दी। जयपुर की हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। भैंस के आगे बीन बजाकर पार्षदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 दिन से धरने पर बीजेपी पार्षद बैठे हैं और विकास कार्यों के नहीं होने से नाराजगी जता रहे हैं। राजकीय कर्मचारियों ने हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय कर्मचारी जयपुर शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। बाड़मेर में 2 भतीजों ने अपने ही चाचा की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों ही हत्यारे भतीजों को दस्तयाब कर लिया और शव को कब्जे में लेकर बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर सभी ब्लॉक की आशा सहयोगियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और हर महीने 18,000 रुपए वेतन दिलाने की मांग की। नगर निगम कोचा उत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रदूषण की ओर से आधुनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। 10 शौचालय का निर्माण का पूरा हो चुका है, वहीं 2 शौचालय के लिए जमीन देखी जा रही है। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शौचालय का निरीक्षण किया गया। करीब 1 करोड़ 85 लाख की लागत से शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। शेष बचे 2 आधुनिक शौचालय का निर्माण भी जल्द ही पूरा कराया जाएगा। श्रीगंगानगर की राय सिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव मुकलावा के ग्रामीणों ने औषधालय में पानी की टंकी के निर्माण कार्य करने का विरोध जताया और उप तहसील कार्यालय पर धरना दिया। लंपी संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालकों को राहत है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में एक भी पशु संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। राजसमंद के नाथद्वारा में सिसौदा भैरव मंदिर में दान पेटी खोली गई। ये दान पेटी 40 दिन बाद खोली गई है। दान पेटी में हर महीने करीब 38 से 40 लाख रुपए निकलते हैं। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों जिंसों की जोरदार आवक हो रही है। रोजाना हो रही बंपर आवक और अच्छे भाव मिलने से किसानों और व्यापारियों दोनों के चेहरे खिल उठे हैं। बढ़ती आवक को देखते हुए मंडी प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। राजस्थान पटवार संघ ने अजमेर में राजस्व मंडल पर प्रदर्शन कर सरकार के साथ समझौते को लागू करने की मांग को लेकर मंडल अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। पटवार संघ ने अपनी आधा दर्जन से ज्यादा मांगों को जल्द लागू करने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर 14 नवंबर से अजमेर के मंडल कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। प्रतापगढ़ जिले में 12 और 13 नवंबर को आयोजित होने वाली वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। जिले में इसके लिए 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डूंगरपुर जिले की सावला थाना पुलिस ने तालोरा गांव के मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बस्ती स्थित पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक प्रधान इंदिरा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। डूंगरपुर जिले में कृषि और पशुपालन विभाग में संचालित योजनाओं की साप्ताहिक बैठक जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कलेक्टर ने फील्ड स्टाफ की संख्या और पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या सहित
भौतिक हालत के बारे में जानकारी दी। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए अजमेर पुलिस प्रशासन चाइल्ड हेल्पलाइन शाखा की ओर से दोस्ती सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत पर अजमेर एसपी ने दोस्ती वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर पुलिस इन दिनों सट्टा बाजार में लिप्त सटोरियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चला रही है। नाई थाना क्षेत्र में स्पेशल पुलिस की टीम ने करीब 1 दर्जन से ऊपर सटोरियों को गिरफ्तार किया। चौमुखी जयपुर रोड पर अतिक्रमण की भरमार हो रही है। हालात यह है कि सड़क किनारे अवैध रूप से बाजार सज गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने इन बाजार संचालकों को नोटिस भी जारी किया, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी बजट में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अजमेर दौरे पर आए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज ने इसके संकेत दिए। कालाडेरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहृत युवक को दस्तयाब कर अपहरण के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के मंडावा विधानसभा के धनूरी गांव में जिले के 22वें थाने का उद्घाटन मंडावा विधायक रीटा चौधरी और एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह से पूर्व ग्रामीणों की ओर से विधायक रीटा चौधरी का नागरिक अभिनंदन किया गया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1.5 महीने पहले ही 3 महीने के लिए दूध पाउडर स्कूलों में भेजा दिया है। ऐसे में जल्द ही लाखों बच्चों को मिड डे मील में दूध भी दिया जाएगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने झालाना में जंगल सफारी की। इस दौरान वो वन विभाग के स्टाफ और अधिकारियों से भी मिले। हालांकि अपनी मुंबई फ्लाइट की वजह से उन्हें कम समय ही मिल पाया। झुंझुनू के बुहाना उपखंड के सोहली गांव में खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसमें पायलट सहित इंजीनियर सवार थे। हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से जयपुर जा रहा था। 12 में गौवन से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर और खलासी पुलिस टीम को देखते हुए मौके पर ट्रक को छोड़कर भाग निकले। आरोपियों ने 51 गौवंश को ट्रक में ठूस कर भर रखा था। उदयपुर में एक अनूठी शिक्षक की अनूठी विदाई देखने को मिली। शिक्षक की विदाई से भावुक हो बालिकाएं बिलक बिलक कर रोने लगी। शिक्षक को बग्गी में बिठाकर गांव में जुलूस निकाला गया। शिक्षक का 51 किलो की माला पहनाकर और केक काटकर सम्मान किया गया। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल अमराई घाट पर लगाए गए टिकट व्यवस्था से शहरवासी खासे आक्रोशित हैं। देवस्थान विभाग ने आने वाले लोगों के लिए टिकट लगा दिया है। लंबे समय से इस टिकट व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि अमराई घाट से पिछोला झील की खूबसूरती और उदयपुर की हेरिटेज खूबसूरती को निहारा जाता है, लेकिन यहाँ फोटोशूट के लिए भी बड़ा चार्ज लगा दिया गया है। युवा टिकट काउंटर के बाहर धरना देकर बैठे हैं और टिकट व्यवस्था बंद करने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी जा रही है। जोबनेर इलाके के धाड़ी नागांव में हो रहे अतिक्रमण से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने जयपुर जोबनेर लिंक रोड पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की। ग्रामीणों ने बताया कि यहां आबादी और बहाव क्षेत्र में व्यक्ति विशेष द्वारा नाजायज रूप से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ और जाम हटाया गया। जयपुर में 2 दिन पहले करदनी इलाके में हुए प्रॉपर्टी कारोबारी विजेंद्र सिंह हत्याकांड में शामिल बदमाशों का सुराग नहीं मिला है। हत्याकांड में फरार नामजद बदमाशों को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन में स्कूल के संस्कृत विभाग की ओर से आयोजित बाल कवि सम्मेलन में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भीलवाड़ा के रायपुर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। बिना प्रशासन की मंजूरी के किए जा रहे सामाजिक कार्यक्रम का यहां विरोध किया गया। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा हो गया। अस्पताल की ओपीडी में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस दौरान पर्ची कटवाने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। करौली के टोटा भीम चिकित्सालय में मरीज के परिजनों पर चिकित्सक के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। चिकित्सकों ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उदयपुर की पहली मैकेनाइज्ड पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है। ये मैकेनाइज्ड पार्किंग शहर में हो रहे पार्किंग की समस्या से काफी हद तक निजात दिलाएगी। कोटपुतली के चौमू स्थित कृषि मंडी में व्यापारी और आड़तियों की मनमानी से किसानों में रोष व्याप्त हो गया है। गुस्साए किसानों ने कृषि मंडी में जमकर हंगामा किया। जयपुर के मुआना इलाके के मंडी रोड पर एक गार्डन में चल रहे आशीर्वाद समारोह के दौरान बदमाश करीब 3 लाख रुपए और जेवरों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। जिला न्यायाधीश पीके माथुर ने सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायालय खाजूवाला का निरीक्षण किया। जिला न्यायाधीश का बार एसोसिएशन अध्यक्ष मोहर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिला न्यायाधीश का स्वागत किया। झुंझुनू नगर परिषद के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए शहर के रोड नंबर 2 स्थित कबाड़ी मार्केट इलाके से सड़क किनारे के अतिक्रमण हटाया। पिछले 2 दिनों से लगातार कबाड़ी मार्केट में नाले के पास कबाड़ डालकर किए गए।